के सारे वो पहले बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए, समझ लें आज रडार पे कौन कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रहने वाले हैं हमारे आज के बिग स्टॉक्स। आज 4 बिग स्टॉक्स हैं हमारे पास फिर से। परफेक्ट। और सबसे पहले तो लुपिन। अच्छा, लुपिन मैं एक चीज़ कहूँगा आशीष, मेरे ख्याल से मैं पिछले 1-1.5 साल से मार्केट और स्टॉक्स पर बात कर रहा हूँ, सबसे सेटिस्फाइंग कॉल लुपिन रही है। क्योंकि लोगों ने छप्पर फाड़ के पैसा बनाया। लोगों ने 600 पे हमने बात की थी इसकी कि बॉटम बन गया है, और उसके बाद से ये देखिए चार्ट इसका, ये मतलब इससे बेटर चार्ट हो नहीं सकता। कहीं पे भी आपने ले लिया, 3-4 बार स्पॉटलाइट में आया, 3-4 बार बिग स्टॉक्स में आया। जर्नी में कितनी बार चर्चा, कितनी बार कन्विक्शन कॉल्स, और पूरी जर्नी में हर दर्शक ने एंजॉय किया। और हर लेवल पे मैंने ये चीज़ बोली थी कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा 800 पे, 900 पे, 1000 पे, मैं हमेशा बोला कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट में बड़ा पैसा कैसे बनता है। ऐसी कंपनियां, लुपिन का आप 2003 से 8 का चार्ट उठा के देखिएगा, हिंदुस्तान की मार्केट में ऐसे कम ही स्टॉक थे जिन्होंने लुपिन जितना पैसा बनाया था। उसके बाद लुपिन ने एक करेक्शन दिखाई, क्योंकि वहाँ पर एक मल्टी ईयर की बेयर मार्केट हुई उसके बाद लुपिन में, और 2200 वाला स्टॉक 500 रुपये हो गया था। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट ने हमेशा बोला था कि 3-4 साल टफ रहेंगे, 3-4 साल टफ रहेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने आके बोला कि कुछ बदल रहा है यहाँ पर, हमको कुछ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स के अप्रूवल मिलने लगे हैं। कल भी देखिए नंबर्स के साथ साथ एक प्रोडक्ट का अप्रूवल आया, वो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट नहीं है, $80 मिलियन का ही है, लेकिन अप्रूवल आया। लेकिन अब देखिए ब्रोकरेजेस के टारगेट, नमूरा ने 1949 का टारगेट दिया है, एबिटा 8% से ज़्यादा का बीट है यहाँ पर। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा, लुपिन जैसे स्टॉक में आप हमेशा कमेंट्री सुनिए, अगला साल कैसा है। मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है, और अभी के लिए जो ये आई थिंक इन्होंने गलत लिख दिया है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पर कौन से मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है लुपिन। लुपिन इस समय ट्रेड कर रहा है 31.1 टाइम्स FY25 के EPS पर, और 23.7 टाइम्स FY26 के EPS पर। 23.7 टाइम्स लुपिन जैसे स्टॉक के लिए महंगा नहीं है, और मेरा ये मानना है कि ये जो EPS हैं 54 रुपये के और 70 रुपये के, ये थोड़े से अभी भी कंजर्वेटिव हैं, ये आगे जाके और बढ़ेंगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की तैयारी करेगा, शायद 2200 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। तो इसके लिए ये स्टॉक जो है मुझे लग रहा है कि एक फोकस में रहेगा। तो ये हमारा पहला बिग स्टॉक हो गया। दूसरा बिग स्टॉक जो मेरा है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में ऑब्वियसली आपने डिस्कस किया ही है ऑलरेडी। अच्छा, हिंडाल्को मैंने आई थिंक 10 दिन पहले एक बात की थी, जब आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक की बात हो रही थी, कि अगला जो स्टॉक फोकस में रखने वाला होगा वो होगा हिंडाल्को, क्योंकि हिंडाल्को ने मेटल्स की उस रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितने बाकी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया। और अब हिंडाल्को के सब्सिडी नोवेलिस के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, एडजस्टेड एबिटा 28% बढ़ा है, और यहाँ पर प्राइस टारगेट्स अप किए हैं लोगों ने। जेफरीज ने 810 का प्राइस टारगेट किया है, और EPS एस्टिमेट बढ़ाया 2 to 3%। मेटल्स में वैसे भी थोड़ी सी रैली हो रही है इस समय, तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जो पॉजिटिव है। अच्छा, अब तीसरा बड़ा स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। दिक्कत गोदरेज कंज्यूमर में क्या आएगी, हो सकता है सब कुछ गैप के साथ ही हो जाए यहाँ पर। तो गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, ये कुछ पॉजिटिव रीड थ्रू की हमने बात की भी थी एक बार गोदरेज कंज्यूमर की, लीवर के नंबर्स के बाद, कि गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, वही आया। वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह सब अच्छी है, मार्जिन ठीक ठाक 230 बेसिस पॉइंट सुधरा है। हालांकि एडजस्टमेंट्स हैं, देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो शायद इसको चेज ना करें। हाँ, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको शायद मैरिको दे दे, हो सकता है मैरिको फ्लैट खुले और उसके बाद इंट्राडे में मैरिको में रैली हो जाए, क्योंकि मैरिको के नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स ठीक ठाक है मैरिको के। अब हम मैरिको की बात कर रहे हैं, मैरिको के नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन इंटरनल्स बहुत अच्छे हैं मैरिको के। मैं इंटरनल देख रहा था, मैरिको की वॉल्यूम ग्रोथ और बाकी सब चीज़ें और गाइडेंस और जो आउटलुक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसके लिए आज 4 बिग स्टॉक्स हैं, चारों के चारों ग्रीन में हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर बड़ा गैप अप हो जाए किसी भी स्टॉक में इनमें, तो चेज़ मत करिए, क्योंकि मार्केट ये जो है वो चेजिंग करने वाला है नहीं। लीजिए भाई, ये स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, ल्यूपिन, हिंडाल्को, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको। आज सुबह तक अपडेट था HPCL बोनस पे बोर्ड मीट करने वाला है, अब अपडेट आ गया BPCL भी बोनस डोल आउट करने की तैयारी कर रहा है अपनी बोर्ड मीट में। खैर वो डिटेल्स आएंगी जब आगे स्टॉक्स इन न्यूज की चर्चा होगी। लेकिन पैनल को दिखाइए, और आज के बढ़िया से अब बिग स्टॉक्स के बाद टॉप कॉल्स की तरफ मूव करेंगे। ये गौरांग सर, आप लोग क्या ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके थे क्या?
जियोजीत पे कि शाम को काम करना है? और कैसे वर्क एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट किया था आपने? सुबह वालों को घसीटने वाले थे या नए एम्प्लॉय जोड़ने वाले थे? ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया था। पहले तो धन्यवाद और सबको सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए आशीष, 8 बजे से लेकर के 3:30 तक इतना रस निकल जाता है हमारा कि फिर 3:30 के बाद इतना उत्साह रहता नहीं है, ना तो दिमाग में ना तो बदन में। और अगर ये गलती से बढ़ा देते हैं, अभी तो हालांकि निर्णय टाल दिया है, लेकिन मस्तक में बहुत दबाव पड़ता है, सोच और विचारधारा कमजोर हो जाती है, तो खास करके हमारे जैसे विशेषज्ञों के लिए। और अगर ये आने वाले भविष्य में होता है तो मेरे ख्याल से 2 शिफ्ट में कामकाज करना पड़ेगा। सही बात है, मस्तक का इशू, बदन का इशू, वैसे भी एक्चुअली एग्जॉस्टिंग हो जाता है 3:30 तक, स्क्रीन वॉच आउट करना, हर चीज नजर रखना। खैर फिलहाल ये तो टल गया, इस तरह के अपडेट्स हैं। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉप कॉल है वो है हिंदुस्तान लिवर। इसका जो सेटअप है, इतनी गिरावट के बाद लगता है अब बॉटम आउट होना है तो यहीं से होना है। जगह बहुत अच्छी है, सेटअप सही है, जो कंफर्मेशन चाहिए था, इनिशियल कंफर्मेशन, वो भी मिल गया हिंदुस्तान लिवर में। ट्रेड करा है 2255 पर, स्टॉप होना चाहिए 2240, ज्यादा नहीं। अपमूव मिलना चाहिए। फर्स्ट नियर टर्म टेक्निकल टारगेट रहेगा 2300, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। सेटअप के हिसाब से जगह बहुत बढ़िया है, लेने लायक है हिंदुस्तान लिवर। ओके, सो ये होगी गाबा सर की पिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पर करें फोकस। चलिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, खरीदारी गुजरात गैस में करनी है, जहां पर स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक ने दिखाया था, 580 से करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल रिकवरी में 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक अब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 540 के रहेंगे, और टारगेट जो है वो 570, 570 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 20 रुपए का मूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है गुजरात गैस में। अगर आप चाहें तो 550 का कॉल ऑप्शन जो 27 रुपए के आसपास क्लोज दिया था, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल ठीक। गुजरात गैस के रिजल्ट्स पे भी रिएक्शन देना है, उस पर हर्षदा जुड़ेंगी तो और डिटेल में चर्चा करेंगे, नंबर्स कैसे हैं, ब्रोकरेजेस क्या रीड थ्रू कर रही हैं। लेकिन मानस का प्रेफर्ड आइडिया है आज का, चाहे तो 550 का कॉल भी गुजरात गैस का लिया जा सकता है। सातपुते साहब, गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक सर। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, टॉपिक तो HUL था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट पिक रहेगा औरोबिंदो फार्मा। मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट औरोबिंदो फार्मा में यहाँ पे आ रहा है, और इस ब्रेकआउट का अगर आप पहला टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1200 से लेके 1220। सो 1200 एंड 1220 के टारगेट के लिए औरोबिंदो फार्मा को बाय करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 1155 का। ओके, औरो फार्मा, ये हो गई राजेश जी की पिक। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, FMCG पर ही नजर है, HUL डिस्कस हुआ है, बट इवन मैरिको भी डिस्कस हुआ, और मेरा टॉपिक मैरिको पर है। मैरिको में अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स हमने देखे हैं, एंड इवन अगर आप इसके मंथली चार्ट या वीकली चार्ट पे देखें, अपने एवरेजेस को सरपास करके ऊपर की तरफ क्लोज होता हुआ दिखा है। कल एक कॉन्फिडेंट कैंडल के साथ क्लोजिंग है काउंटर की, सो आई बिलीव 532 की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 540, 545 मैरिको पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 528 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। FMCG के जलवे हैं आज भी। कविता जी, आपकी बारी नहीं आज वोट डालने की? आप है ना बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करते हो। 2 वीक पहले से पूछ रहे थे हमें वोटिंग कब है आपके एरिया में। 13th को है, तो अभी काफी टाइम है। अभी तो याद करके आई हैं। 2 वीक से तो पता ही नहीं था। आज भोपाल की है, ठीक है, इंदौर की नहीं। इससे पहले से कौन पता करता है? हमें पता रहता है 20 मई। आपकी छुट्टी होती है, हम तो डाल कर आते हैं यहाँ पर फिर काम करने। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आशीष जी, मेरा आज का कॉल रहेगा हिंदुस्तान कॉपर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल जरूर गिरावट देखने मिली, स्टॉक में 2.5% के करीब गिरा था, लेकिन स्टॉक 20 मार्च के बाद पहली बार अपने 10 डेमा के नीचे क्लोज दिया है। जिस हिसाब से कॉपर में मोमेंटम चल रहा है, वापस $4.63 के पास चला गया है कॉपर, और 2 इयर्स के हाइज पर है। हमें लग रहा है कि कल की गिरावट एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। कंडीशनल कॉल है, अगर खुलने के बाद ग्रीन में रहे तो ही इसमें एंट्री करना है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो 370 का कैसे लगाए, 385 और 390 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, सॉरी, हिंदुस्तान हाँ। पर यहाँ पर हो गई एक बाय कॉल। चलिए अब गुरांग के पास चलते हैं। गुरांग जी, गुड मॉर्निंग। आपका पिक इन्वेस्टमेंट के लिए? आपको भी शुभ प्रभात, सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से अनुज भाई। तो वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक 1140 के आसपास कल बंद था, थोड़े बहुत हराए निशान के साथ बंद हुआ था। जो भी नतीजे अब तक देखें और जो आने वाले भविष्य में हमें वित्तीय क्षेत्र में मौके दिख रहे हैं,